आदाबर से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तनख्वाह से महरूम कोरोना जाबाजों के हक में आईटक ने की बुलंद आवाज। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पुनः मुंतकिल करने के खिलाफ MIM ने किया मुजाहरा। डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग स्क्वाड ने किया पड़ेगांव स्लॉटर हाउस का मुआयना। और एडीएन की खबर का हुआ असर, हरसूल में रास्ते की मरम्मत के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया आया हरकत में। अब खबरें तफसील से। तनख्वाह से महरूम कारपोरेशन के कोरोना जाबाजों के हक में आज महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन आगे आई। संगठन ने म्युनिसिपल इंतजामिया से इन जाबाजों की तनख्वाहें फौरी अदा करने का पुरजोर मुतालबा किया। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने और मुतासरा मरीजों का इलाज करने के लिए कारपोरेशन ने अपने कोविड सेंटर्स में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और सफाई मुलाजिमीन का आर्जी तकर्रुर किया था। दूसरी लहर कमजोर होते ही कारपोरेशन के कोविड सेंटर्स बंद कर दिए गए और यहाँ मामूर अमले को बगैर किसी इत्तला के न सिर्फ नौकरी से हटा दिया गया बल्कि इन्होंने जो काम किया था उसकी तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। महीनों तनख्वाह न मिलने से ये कोरोना जाबाज शदीद माली मसाइल से दूचार हुए। एडीएन ने 27 जुलाई की न्यूज में इन कोरोना जाबाजों के साथ कारपोरेशन की ज्यादती की खबर दिखाई थी। आज महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन के एडवोकेट अभय टाकसाळ की क़ियादत में एक वफ्द ने म्युनिसिपल इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया और इन कोरोना जाबाजों की तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा। ज्यांनी पहिल्या लाटेमध्ये, दुसऱ्या लाटेमध्ये अत्यंत उत्कृष्ट काम केलं अशा महानगरपालिकेच्या कोविड सेंटरमधल्या स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स, वॉर्ड बॉय, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टेस्टिंग करणारे कर्मचारी आणि सर्व कोविड योद्धे यांना गेल्या 6-7 महिन्यापासून पगार नाही आहे आणि जायला यायला देखील त्यांच्याकडे पैसे नाही। उधार घेऊन कर्ज काढून घर चालवावं लागतंय, जाणे येण्याचे पैसे देखील कर्ज काढून यावं लागतंय आणि इतकं चांगलं काम करतायत। वॅक्सिनेशनचं मोठं काम त्यांनी केलेलं आहे, करत आहेत। अशा या सगळ्या कोविड योद्ध्यांना पगार न देणं हे अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे आणि म्हणून आज आम्ही महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संलग्न आयटक तर्फे, लाल बावट्यातर्फे आज महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्रजी निकम यांना निवेदन दिलं। त्यांनी निवेदन स्वीकारून लगेच डॉक्टर पाडळकरांना संपर्क साधला आणि त्यांना विचारणा केली की यांचा पगार कधीपर्यंत होईल। तेव्हा डॉक्टर पाडळकरांनी सांगितलं की 2-3 दिवसात त्यांचा पगार होईल। रवींद्र निकम यांनी त्यांना असे आदेश दिलेले आहेत की पूर्ण पगार देता येत नसेल तर जेवढं जमेल तेवढं 2 महिन्याचा, 3 महिन्याचा तातडीनं त्यांना पगार काहीतरी रक्कम देणं आवश्यक आहे। त्यामुळे तसे त्यांनी आदेश दिलेले आहेत। जर येत्या 2-3 दिवसात जर पगार झाला नाही तर आयटक तर्फे तीव्र आंदोलन छेड़ण्यात येईल असा इशारा आम्ही देत आहोत। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पुनः मुंतकिल करके औरंगाबाद के साथ नाइंसाफ़ी की गई। इसके खिलाफ आज MIM सड़कों पर उतरी। कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा करके MIM ने यूनिवर्सिटी को औरंगाबाद में ही कायम करने का मुतालबा किया। हर शोबे में पिछड़े हुए मराठवाड़ा की कमजोर सियासत का खमियाजा अक्सर यहाँ की आवाम को भी भुगतना पड़ता है। मुख्तलिफ तरक्याती व तामीराती शोबों में मराठवाड़ा के लिए रियासती व मरकजी हुकूमतें नए मंसूबों का ऐलान तो करती हैं, लेकिन दूसरे इलाकों के सियासतदान अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करके इन मंसूबों का रुख अपने इलाकों की तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ यही मामला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हुआ। औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा में खेल के शोबे में सलाहियतों की कमी नहीं है। यहाँ के कई खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। यहाँ खेल के फरोग के लिए सहूलतों की काफी कमी है। रियासती हुकूमत ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके साथ भी यही हशर हुआ और गंदी सियासत के जरिए इसे भी पुनः मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हुई। इसकी सुनगुन मिलते ही MIM ने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी। मकामी खिलाड़ियों के साथ MIM ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया
के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में ही कायम की जाए। शहर सदर शारिक नक्शबंदी की क़ियादत में किए गए इस मुजाहरे में नासिर सिद्दीकी, आरिफ हुसैनी, खान रमीज राजा, शोएब शेख, मोहम्मद दस्तगीर, इमरान खान, सलीम शरीफ शेख, वाजिद जागीरदार, डॉक्टर सैयद मोईद, रफीक खान, गंगाधर डगे और कसीर तादाद में MIM के वर्कर्स के अलावा मकामी खिलाड़ी भी मौजूद थे। आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम औरंगाबाद में करने का तकरीबन तय कर लिया था, लेकिन ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तमाम को अपनी कुर्सी बचाना है, अपनी सत्ता बचाना है। इनको जनता के विकास के कामों से कोई लेना देना नहीं है। इनको मराठवाड़ा और औरंगाबाद के स्पोर्ट्स लवर से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर आने वाली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पूना शिफ्ट कर दिया है। आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त ओलंपिक गेम्स जो चल रहे हैं, वहाँ पर हमारी बीड़ की एक बहन अपना परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हमारे इस एरिया के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो ये अपनी सलाहियतों को और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन तिगड़म सरकार जो है, हम थोड़ी सी शर्म आना चाहिए शिवसेना को, जो हमेशा हिंदुओं को हिंदुत्वाद के नाम पर, संभाजी नगर के नाम पर बहकाकर बहलाकर फुसलाकर जो है तो अपने वोट हासिल करते हैं। लेकिन जब विकास के कामों की याद आती है तो ये कहीं ना कहीं आजकल अपनी सत्ता बचाने के लिए सरेंडर हो रही है एनसीपी के पास। एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना को ये मजबूर कर दिया है कि वो खामोश बैठे और हम जैसा कहे वैसा सुनते आए। ये मराठवाड़ा के साथ ये पहली बार नाइंसाफ़ी नहीं हुई। इसके पहले IIT जो यहाँ से शिफ्ट किया गया नागपुर के लिए, उसके बाद में यहाँ से एक लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो भी शिफ्ट की गई, और ये तीसरी मर्तबा है कि जो बहुत बड़ा प्रपोजल था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, ये भी यहाँ से लेके गया है, जो हमारे मराठवाड़ा के लोगों के लिए है, तो ये उठाकर दूसरे स्टेट्स के अंदर ले जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, यहाँ के लीडरशिप के लिए बहुत बुरी बात है, और लोगों ने सोचना चाहिए कि कैसे निकम्मे लोगों को आपने चुनकर दिया कि इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ से उठाकर दूसरे राजनेता जो है अपने अपने इलाकों में लेके जा रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ से जो मुंतकिल करके पूना लेके गई है, ये औरंगाबाद क्या पूरे मराठवाड़े के स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बहुत गलत बात है, क्योंकि उन लोग आज हमारे स्पोर्ट्स को जो यहाँ पे हमारे लिए जो फ़ायदे थे वो तमाम के तमाम हम क्या यहाँ से जो है तो पूना बार जो है तो हमारे यहाँ लोग जो है तो पूना चक्कर मारेंगे एक चीज़ के लिए, कि हम यहाँ से पूना जाएंगे। तो ये जो काम आज MIM कर रही है, हम MIM के साथ है। जिला स्लाटर हाउस फ्लाइंग स्क्वाड ने आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पड़ेगांव में वाक़ स्लाटर हाउस का मुआयना किया। फ्लाइंग स्क्वाड ने स्लाटर हाउस में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। स्लाटर हाउस फ्लाइंग स्क्वाड के सरबराह जिला कलेक्टर हैं। इन्हीं की हिदायत पर आज फ्लाइंग स्क्वाड के अफसरान ने पड़ेगांव स्लाटर हाउस का मुआयना किया। स्क्वाड ने यहाँ के इंतजामात और जानवरों को जुबाह करने के काम का तफसीली मुआयना किया और ये देखा कि यहाँ काम जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबनी क़वानीन के मुताबिक हो रहा है या नहीं। मुआयने के दौरान स्क्वाड ने स्लाटर हाउस में किए गए इंतजामात और कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। स्क्वाड में एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर D झोड़, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर वल्लभ जोशी, जिला कलेक्टर के नुमाइंदे जयसिंह सालुक, असिस्टेंट RTO अमूल खैरनार, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रविराज पाटिल, राजेश औटी, प्राणी कल्याण समिति औरंगाबाद के नारायण रेठे, अल खुरैश एक्सपोर्ट के शेख मुजाहिद और शेख इस्माइल के अलावा कारपोरेशन के एनिमल हस्बेंड्री सर्वेयर अनंत जाधव वगैरह मौजूद। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्लर्क दीपक जावड़े को कौमी दिव्यांग क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कैंप के लिए मुंतखब किया गया। इस इंतखाब पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर समेत तमाम आला म्यूनसिपल अफसरान ने दीपक जावड़े का इस्तकबाल किया। अगस्त 2021 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश की दिव्यांग क्रिकेट टीमों के दरमियान टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में हिंदुस्तानी टीम के इंतखाब के लिए हैदराबाद में सिलेक्शन कैंप रखा गया। इस कैंप में दीपक जावड़े को भी शामिल किया गया है। ये कैंप 4 से 8 अगस्त के दरमियान हैदराबाद में होगा, जिसमें हिंदुस्तानी टीम के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब अमल में आएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर में तैनात दीपक जावड़े बेहतरीन क्रिकेटर हैं। कारपोरेशन की टीम के अलावा वो गुज़िश्ता 10 सालों से महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके। कई क्रिकेट मुकाबलों में उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और कई इनामात हासिल किए। मार्च 2021 में ही महाराष्ट्र क्रिकेट टीम ने इनकी क़ियादत में कौमी सतह पर मुकाबला जीता था। हिंदुस्तानी टीम में सिलेक्शन के लिए उन्हें कैंप में मदऊ किए जाने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर BB नेमा ने
रविंदर निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, नंद किशोर भोंबे, संतोष टिंगड़े, असिस्टेंट कमिश्नर सुनील डेगले, जयंत खरवड़कर और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। उन्होंने दीपक जावड़े का इस्तकबाल करके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। कॉलेज में जारी नए और जदीद कोर्सेस, काबिल तजुर्बेकार असातिज़ा और तलबा के लिए फराहम की जा रही सहूलतों के ज़िमन में आज प्रिंसिपल FA खान ने ADN से बात करते हुए मालूमात फराहम की। शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी सध्या वर्ष 21-22मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी प्रवेश अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जुलै 2021 पर्यंत सध्या आहे। या विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडे जे अर्ज केलेले आहे त्यामध्ये जर काही त्रुटी असतील तर ती सर्व त्रुटी 30 तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांनी पूर्ण करून द्यावी। यावर्षी शासकीय तंत्रज्ञान औरंगाबाद या संस्थेमध्ये आमच्या संस्थेमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग ज्याला शॉर्टमध्ये आपण AIML म्हणतो 30 इंटेक कॅपॅसिटी सह त्या कोर्सला परवानगी प्राप्त झालेली आहे ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनकडून। तर यावर्षी आमच्याकडे एकूण 9 कोर्सेस किंवा 9 प्रोग्राम्स झालेले आहे। सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, ड्रेस डिझायनिंग अँड गारमेंट टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि AIML म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग। तर सर्व विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरताना काही अडचण आल्यास ॲडमिशन कोऑर्डिनेटर आमचे प्राध्यापक आगाव यांचा नंबर आहे 9326146501 याच्यावर संपर्क साधावा। आणि अधिक माहितीसाठी लायब्ररीमध्ये फिजिकल FC सुरू आहे आणि आमच्या संस्थेमध्ये जिमखाना हॉलच्या खालच्या हॉलमध्ये फॉर्म भरताना जे काही अडचणी येतात त्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची प्रक्रिया व फॅसिलिटी नेट फॅसिलिटी सहित ती फॅसिलिटी देण्यात येत आहे। याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा। शहर के सबसे खूबसूरत मकाम पर वाक़े मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर को मज़ीद पुरकशिश बनाने के लिए यहाँ शजरकारी की जा रही है और ये काम कारपोरेशन की जानिब से नहीं बल्कि सेंटर पर तैनात अमला खुद अपने तौर पर करवा रहा है। तारीखी शहर औरंगाबाद के शुमाली सिमत ज़माना कदीम में इंतहाई ऊंची और चौड़ी फसील तामीर की गई थी। ये फसील कुदरती तौर पर सब्ज़ाजार से ढकी एक छोटी पहाड़ी का मंजर पेश करती है। वक्त और हालात बदलते गए लेकिन आज भी ये तारीखी फसील अपनी पूरी इनफरादियत और खूबसूरती के साथ मौजूद है। म्युनिसिपल इंतजामिया ने रशीदपुरा से हटको कॉर्नर तक इस फसील पर खूबसूरत बाग के अलावा मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर की खूबसूरत इमारत भी तामीर करवाई। सेंटर की इमारत फसील की ऊंचाई पर बनी है। इसका अहाता काफ़ी वसी व अरीज है। इमारत तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते के किनारे और अहाते में काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं। अब इसके अहाते को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ तैनात अमले ने खुद पहल करते हुए शजरकारी शुरू कर दी। उन्होंने सेंटर के अहाते में कई दरख्त लगाए और सेंटर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुतअद्दिद अक़साम के खूबसूरत दरख्त लगाने का काम अब भी जारी है। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई।
और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हरसूल के तबाहशुदा और ख़तरनाक रास्ते की अजियत से अब यहाँ के साकिनीन को जल्द राहत मिलेगी। कारपोरेशन के अफसरान ने इस रास्ते की मरम्मत शुरू करने के लिए आज यहाँ का मुआयना किया। वाज़ेह हो, एडीएन ने इस रास्ते के ज़िमन में पहले ही न्यूज़ दिखाई थी। वार्ड नंबर 1 हरसूल में फातिमा नगर तक उल्टानवाड़ी रोड सबसे अहम और बड़ा रास्ता है। डेवलपमेंट प्लान में यहाँ 60 फुट चौड़ा रोड तामीर किए जाने का मंसूबा है। ये इस वार्ड की अकलौती सबसे बड़ी रोड है। 10 साल पहले कारपोरेशन ने तारकुल से ये रास्ता तामीर किया था। इसके बाद कारपोरेशन इस रास्ते को भूल गई। नतीजे में ये रास्ता बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गया। रास्ते पर हर कदम गहरे गड्ढे हो चुके हैं। मौसम बरसात में यहाँ से गुजरना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। कुछ दिनों पहले एडीएन ने रास्ते के मसले की खबर दिखाई थी। मकामी कायदीन यूनुस पटेल और फारूक पटेल वगैरह ने भी म्युनिसिपल इंतजामिया से नुमाइंदगी। आज जोन नंबर 4 के डिप्टी इंजीनियर फारूक खान ने अपने अमले के साथ इस रास्ते का मुआयना किया। इस मौके पर हरसूल के साकिनीन ने इनसे रास्ते की मरम्मत का काम जल्द शुरू करवाने का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने तयक्कुन दिया कि जल्द ही रास्ते की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर यूनुस पटेल और फारूक पटेल ने एडीएन न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा किया कि एडीएन पर न्यूज दिखाने के बाद कारपोरेशन इंतजामिया हरकत में आई। वार्ड नंबर 1 हरसूल जामा मस्जिद से लेके तो हरसूल इकबाल नगर तक ये रोड इतना ख़राब हो चुका है। डामरीकरण रोड 10 साल पहले रोड का डामरीकरण किया गया था। जब से डामरीकरण काम आज तक नहीं हुआ है, हर जगह पे हर कॉर्नर पे गड्ढे हो चुके हैं। बारिश की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो हमने 1 महीना पहले हमारा जो महानगर पालिका का जोन क्रमांक 4 है, यहाँ पे निवेदन दिया था कि जल्द से जल्द ये मुरम डाल के तात्पुरता और खड़ीकरण किया जाए। तो आज एडीएन के मार्फत से हमने दिया था। आज हमारे वार्ड महापालिका के जोन क्रमांक 4 के डिप्टी इंजीनियर साहब फारूक साहब, इन्होंने आके खुद यहाँ विजिट दिया और सवेरे से 1 घंटा पहले यहाँ पे आए है और इन्होंने खुद यहाँ पे रोड की पानी की और गड्ढे देखा है और इन्होंने हमको आश्वासन दिया सभी बस्ती वालों को। आज बस्ती वालों की तरफ से भी इनको निवेदन दिया गया और जल्द से जल्द हम तात्पुरता काम खड़ी और करण का काम करेंगे और इसके बाद 1.5 किलोमीटर का ये काम बाकी है रोड का। जल्द से जल्द इसका एस्टिमेट तकरीबन इन्होंने अंदाजा 2 करोड़ रुपए बताया है। 2 करोड़ रुपए जल्द से जल्द काम करने का इन्होंने हमको आश्वासन दिया, हम करेंगे। कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक के रोड 10 साल पहले बना था, अब तक नहीं बना और आज हमने 1 महीना पहले एडीएन के मार्फत एक निवेदन दिया और एडीएन के न्यूज़ लगाने की वजह से आज डिप्टी इंजीनियर फारूक साहब ने यहाँ पे विज़िट किए और उस विज़िट के दौरान यहाँ के बस्तियों के 150 लोगों ने उनके हाथ से निवेदन दिया और डिप्टी इंजीनियर साहब ने एक आश्वासन दिए कि अभी तत्काल एक मुरम या तो
BMW का रोड WBM का रोड करा के तत्काल थोड़ा सी राहत दिलाएंगे और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद में हो सके तो कॉरपोरेशन से एक बजट पास करा के डामरीकरण का पूरा करा के देंगे, ऐसा आश्वासन दिए। और एडीएन ने जो न्यूज़ चलाई इस रोड की, तो मैं एडीएन का शुक्रिया अदा करता हूँ और विज़िट करने वाले इंजीनियर फारूक साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर के सबसे मसरूफ़ इलाके गुलमंडी के नाले की सफाई का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिसकी वजह से औषधि भवन के मेडिकल एजेंसी मालिकान और साकिनीन को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। न्यू गुलमंडी दलालवाड़ी रास्ता शहर के सबसे मसरूफ इलाके में शुमार होता है। यहाँ औषधि भवन की इमारत से मुत्तसिल गहरा नाला आजकल एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। औषधि भवन में मेडिसिन की एजेंसियों के दफातर और गोदाम हैं। यहाँ से शहर के अलावा आसपास के अजला के लिए भी दवाएं सप्लाई की जाती हैं। इन दवाओं के पैकिंग बॉक्स यहीं खोले जाते हैं। इसका सारा कचरा यहाँ नाले में ही जमा नजर आता है। कुछ दिनों पहले साकिनीन की शिकायत पर कारपोरेशन ने नाला सफाई का काम शुरू किया। इस काम के लिए गुलमंडी दलालवाड़ी रास्ता बंद किया गया था। अब ये काम पूरा होने से पहले ही बंद कर दिया गया, लेकिन रास्ता अभी भी बंद रखा गया है। नाले की सफाई ना होने और रास्ता बंद होने से यहाँ के साकिनीन के अलावा औषधि भवन में दवाओं के व्यापारियों को काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। कारपोरेशन की लापरवाही पर अब इनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मागच्या 3 महिन्यापासून काम सुरू आहे आणि असं जी प्रक्रिया थांबली आहे असं वाटतंय का अजून 3 महिने काम होणार नाही। आणि या 3 महिन्यामुळे एक तर ट्रॅफिक आणि दुसरं आमचे जे प्रोव्हिजन आहेत माल द्यायचं सप्लाय करण्याचं, त्याच्यासाठी ना कस्टमरला येता येतं ना आम्हाला मेडिसिन सप्लाय वेळेवर करता येतं आणि इथून निघायला आम्हाला अर्धा 1 तास लागतो। वाहतुकीचे प्रॉब्लेम, जे नाला बंद असल्यामुळे रस्ते बंद आहेत, ट्रॅफिक असते, गाड्या लावून गेले असतात आणि जे आता लॉकडाऊन आहे 10 ते 4चं 4 वाजता असं असतं की लोकांना निघायची घाई असते तर जागाच नसते। जिला परिषद एजुकेशन कमेटी की मीटिंग में आज नाबालिग बच्चों की शादी रोकने की हिदायत जारी की गई। कमेटी ने स्कूलों के हेडमास्टर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को ये जिम्मेदारी सौंपी है। रियासती हुकूमत ने कोरोना से महफूज देहातों में 15 जुलाई से स्कूल खोलने की इजाज़त दी। स्कूल खुलते ही असातिज़ा को उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब उन्होंने कुछ तालिबात के गले में मंगलसूत्र देखा। कम उम्र में ही ऐसी कई तालिबात की शादी की खबरें सामने आई। एजुकेशन कमेटी ने इस पर तवज्जो देते हुए कम उम्र बच्चों की शादी रोकने के लिए हेडमास्टर्स और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम हिदायत जारी की। बारिश में स्कूलों की इमारतों को होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए आज एजुकेशन कमेटी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें 8वीं जमात शुरू करने पर मुबनी करारदाद भी पेश की गई। इसी तरह कमेटी ने स्कूल मुंतजमीन को हिदायत की कि जिन तलबा के वालिदैन कोरोना से फौत हुए हैं, इनकी तफसीलात जिला परिषद और हुकूमत को रवाना की जाए। मीटिंग के बाद एडीएन से बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन अविनाश गलांडे ने कहा कि ऐसे बच्चों की हुकूमत की जानिब से मदद का ऐलान किया गया है। ये मदद उन बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। मीटिंग में हाई स्कूल एजुकेशन ऑफिसर BV चौहान, प्रभाकर पवार, अश्विनी लाटकर, पुष्पा काळे, रेणुका जाधव, कल्याण चौहान वगैरह मौजूद थे। विषय समितीच्या बैठकीमध्ये महत्त्वाचा विषय म्हणजे 8 ते 12 हे जे वर्ग सुरू करण्यास शासनाने या ठिकाणी आदेश दिले, त्यानुसार पूर्ण जिल्ह्याचा या ठिकाणी आढावा घेण्यात आला। बहुतांश ठिकाणी जवळजवळ 70% 8 ते 12चे वर्ग सुरू झालेले आहेत, परंतु मागील आठवड्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाचा आजाराचं प्रमाण काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे स्थानिक प्रशासनानं या ठिकाणी शाळा बंद करण्याचा निर्णय देखील घेतलेला आहे। त्याचप्रमाणे किती विद्यार्थ्यांचे पालक या ठिकाणी गमावले गेले त्याचाही आढावा या ठिकाणी आजच्या या मासिक मीटिंगमध्ये घेण्यात आला। तसेच इयत्ता 5वी ते 7वी हे जे 3 वर्ग गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या महामारीमुळे बंद आहेत, अनेक विद्यार्थी हे शालेय शिक्षण विसरून जाण्याचा कदाचित धोका या ठिकाणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून राज्य शासनानं तेही वर्ग सुरू करण्यासाठी ज्या ठिकाणी कोरोनाची परिस्थिती अतिशय नियंत्रणात आहे त्या ठिकाणी वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा असा एक प्रस्ताव आजच्या या शिक्षण समितीच्या मीटिंगमध्ये घेण्यात आला। भारतीय दलित कोबरा की मौसर नुमाइंदगी के बाद महात्मा फुले बैकवर्ड क्लास फाइनेंस कॉरपोरेशन ने NSK FDC लोन स्कीम के लिए अपनी वेबसाइट दोबारा खोल दी है। कॉरपोरेशन ने मनमानी करते हुए ये वेबसाइट बंद कर दी थी।
महात्मा फुले बैकवर्ड क्लास फाइनेंस कारपोरेशन की जानिब से NSK FDC स्कीम के तहत लोन तकसीम किए जा रहे हैं। स्कीम के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को फॉर्म दाखिल करने के लिए वेबसाइट 14 जुलाई से 30 जुलाई तक जारी रखने की हिदायत की गई थी, लेकिन कारपोरेशन के अफसरान ने मनमानी करते हुए मुकर्ररा वक्त से पहले वेबसाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से सैकड़ों ख्वाहिशमंद फॉर्म दाखिल करने से महरूम हो गए। भारतीय दलित कोबरा के मराठवाड़ा सदर अशोक बोर्डे ने वेबसाइट शुरू करने के मुतालबे पर आंदोलन किया, जिस पर तवज्जो देते हुए कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने वेबसाइट दोबारा शुरू करके 15 दिन तक जारी रखने का हुक्म जारी किया। बरसात और तेज़ हवाओं के दरमियान आज कलेक्टर ऑफिस के करीब नेहरू गार्डन में मौजूद एक नीम के दरख्त की भारी भरकम टहनी अचानक टूटकर रास्ते पर गिर पड़ी। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रैफिक जाम हो गया। फायर ब्रिगेड ने वजनी टहनी को हटाकर रास्ता बहाल किया। मौसम बरसात में बारिश और तेज हवाओं में अक्सर पुराने और कमजोर दरख्त टूटकर गिर जाते हैं। शहर के तमाम रास्तों पर ऐसे दरख्तों का खतरा मौजूद है। ऐसे सैकड़ों दरख्त रास्तों के किनारे अक्सर टूटकर गिर जाते हैं, जो खोखले हो चुके हैं। नेहरू गार्डन में नीम के ऐसे ही एक दरख्त की खोखली शाख टूटकर अचानक सड़क पर गिर पड़ी। ये रास्ता हमेशा इंतहाई मसरूफ होता है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई गाड़ी इसकी जद में नहीं आई और एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सड़क पर गिरी वजनी शाख ने रास्ता बंद कर दिया। आखिर इसे हटाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को तलब करना पड़ा। फायर ब्रिगेड के जवानों ने यहां पहुंचकर वजनी शाखों को हटाया और रास्ते को बहाल किया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आज एक मंगलसूत्र चोर और उससे मंगलसूत्र खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये पेशावर मंगलसूत्र चोर है। उसके पकड़े जाने से ऐसी कई वारदातों का पता चलेगा। 3 दिन पहले सिडको के केतली गार्डन में चहलकदमी कर रही एक खातून के गले से मंगलसूत्र उचकने की वारदात पेश आई थी। ये खातून जिला इंतजामिया के किसी बड़े अफसर की बीवी बताई जाती है, इसलिए इस वारदात ने महकमा पुलिस को हला दिया। क्राइम ब्रांच ने तेज रफ्तार तहकीकात करते हुए इस उचक्के का पता लगा लिया। दौरान तहकीकात पुलिस ने मुकुंद नगर के साकिन बाड़ू भागाजी मकड़े और इसके साथी शिवा कामड़े को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इससे मंगलसूत्र खरीदने वाले सुनार विजय तनसुख लाल सोनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन्हें पुंडलिक नगर पुलिस थाने के हवाले कर दिया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। तनख्वाह से महरूम कोरोना जाबाजों के हक में हाईटेक ने की बुलंद आवाज। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पुनः मुंतकिल करने के खिलाफ MIM ने किया मुजाहरा। डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग स्क्वाड ने किया पड़ेगांव स्लाटर हाउस का मुआयना। और ADN की खबर का हुआ असर, हरसूल में रास्ते की मरम्मत के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया आया हरकत में। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।